डरता कौन है, मैदान तुम तय कर लो, भाजपा दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। तो ये वो चैलेंज है जो कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी को किया गया है। पहले तो कहा जाता था कि कांग्रेस बीजेपी से डरती है क्योंकि बीजेपी के पास 56 इंच का सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी से नहीं डरती है। तो कैसे तस्वीर पलट गई है आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए हैं, लोकसभा 2024 का बिगुल फूका है। इसी बीच राहुल गांधी को चैलेंज किया है और अब फजीहत हो रही है। तो क्या चैलेंज किया है और क्यों फजीहत हो रही है हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा भास्कर की, इसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी को अमित शाह का चैलेंज, कौशाम्बी में कहा मैदान तुम तय कर लो, भाजपा दो दो हाथ करने को तैयार है। तो जिस मैदान पर खड़े होकर अमित शाह ने ये चैलेंज किया है वहां पर पहले ही भाजपा की हालत खराब है। क्यों खराब है बीजेपी की हालत उस पर आएंगे, लेकिन पहले आपको गृह मंत्री अमित शाह का किया गया वो चैलेंज सुनाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर अब भयंकर सवालों के साथ वायरल हो रहा है। अरे यहाँ खुला मैदान पड़ा है, राहुल बाबा कौन डरता है, मैदान तुम तय कर लो, भारत में कहीं भी हो भाजपा वाले दो दो हाथ करने के लिए तैयार। तो अमित शाह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी को चैलेंज किया जा रहा है कि मैदान तुम तय कर लो राहुल बाबा, हम तुमसे डरते नहीं है, बीजेपी तो दो दो हाथ करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कौशाम्बी जहां से अमित शाह ने ये चैलेंज राहुल गांधी को किया है वहां से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब चल रही है। बता दें कि कौशाम्बी वही सीट है जो कि उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी और यहाँ से कोई और नहीं हारा बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट जहां से सिराथू की सीट है, जहां से केशव प्रसाद मौर्य हार हो गए थे, वहीं से खड़े होकर अमित शाह राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं, जिसके बाद से फजीहत हो रही है कि इस सीट को बचा तो पाए नहीं थे, अब चैलेंज करने के लिए अमित शाह राहुल गांधी को क्या जगह चुनी है ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल खबर भी देखिएगा, आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो याद भी दिला देते हैं। खबर देखिएगा आज तक की, इसमें लिखा हुआ है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे, सिराथू में पल्लवी पटेल ने मारी बाजी, जाने कौशाम्बी की बाकी सीटों का नतीजा। तो कौशाम्बी की सिराथू वो सीट है जहां पर केशव प्रसाद मौर्य खड़े हुए थे, पहले वहीं से विधायक थे, लेकिन 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुरी तरीके से हार गए। आप जैसा कि जानते हैं कि खबरें तो यहां तक निकल कर सामने आए कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी का बुरा हाल है, रैलियों में सीटें खाली पड़ी हुई हैं, नेता दौड़ाए जा रहे हैं, विधायक दौड़ाए जा रहे हैं, बीजेपी इस बार हार जाएगी, लेकिन बीजेपी जीत गई, जबकि ईवीएम तक कूड़े में पाई गई और ईवीएम में भयंकर गड़बड़ी की खबरें निकलकर सामने आई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाए। डिप्टी सीएम होने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाए, कौशाम्बी के सिराथू से हार गए। इसके बावजूद जब कौशाम्बी में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह चैलेंज करेंगे वो भी राहुल गांधी को, तो सवाल तो खड़े ही होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कौशाम्बी से जब से चैलेंज किया है अमित शाह ने, तब से लोग पलटकर सवाल कर रहे हैं कि अगर दो दो हाथ करने हैं तो कौशाम्बी की सिराथू सीट पर ही कर लीजिए। फिलहाल क्या कहा है अमित शाह ने, आपको उनका बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से 300 पार का नारा दिया गया है। देखिए खबर में लिखा हुआ है भास्कर की, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को कौशाम्बी पहुंचे, कौशाम्बी महोत्सव के साथ ही विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेसियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मैदान तुम तय कर लो, देश में कहीं भी भाजपा वाले दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल मैदान कौन सा चुना है वो देखने वाली बात है। आगे गृह मंत्री ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, दरअसल लोकतंत्र नहीं, उनका परिवार खतरे में है। विपक्ष के नेता संसद नहीं चलने देते हैं, कुछ लोग विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं
कांग्रेस को संविधान पर भरोसा नहीं है। इस बार फिर एक बार 300 सीटों से पार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। तो 300 सीटों का मंत्र दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं कौशाम्बी में खड़े होकर राहुल गांधी को चुनौती देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि उल्टा किस तरीके से फजीहत हो रही है। कौशाम्बी में उस समय केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। भयंकर रैली का आयोजन किया गया, खूब स्वागत सत्कार हुआ। लेकिन इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य को ही लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि जब भी उत्तर प्रदेश में अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो हर बार इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं, इसी तरीके से ललकारते हैं, चुनौती देते हैं। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब सुई पटक सन्नाटा कायम हो जाता है। आपको याद होगा अमित शाह ने कहा था कि सरकार बनवा दीजिए योगी की और आपके घर दिवाली और होली के मौके पर फ्री में सिलेंडर पहुंच जाएगा। लेकिन जब सरकार बन गई योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी रिपीट हो गई, उसके बाद ना कोई सिलेंडर पहुंचा और ना ही किसी ने सिलेंडर क्यों नहीं पहुंचा इस सवाल का जवाब दिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि रात में 12 बजे के बाद अगर लड़कियां चाहें तो सोना चांदी लाद कर निकल सकती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध किस तरीके से बढ़ता जा रहा है आप अच्छे से जानते हैं। लगातार खबरें निकलकर सामने आती हैं। योगी आदित्यनाथ भी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उन सबके बीच क्या हाल है महिला सुरक्षा व्यवस्था का, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह जब भी पहुंचते हैं इसी तरीके के दावे करते हैं, इसी तरीके के वादे करते हैं, लेकिन फंस जाया करते हैं। इस बार कौशाम्बी में जो चैलेंज तो किया था राहुल गांधी को, लेकिन उल्टा ये चैलेंज अमित शाह को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से 300 पार का नारा दिया गया है। परिवारवाद पर राहुल गांधी को और कांग्रेस को घेरा गया है, लेकिन जय शाह पर बात नहीं की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिनारियो गढ़ने की कोशिश की जाती है। संसद को भी लेकर अमित शाह यहाँ पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संसद चलने नहीं दी, जबकि खबरें यहाँ तक निकलकर सामने आई कि सत्ता पक्ष ने भी भरपूर विरोध किया, लगातार चिल्लाया कि राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, और सदन चलने नहीं दिया। क्योंकि जब सदन चलता तो चर्चा होती और चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था कि अडानी मसले पर चर्चा हो। अडानी के नाम पर चर्चा हुई नहीं, कैसे बवाल हुआ, कैसे बजट सत्र खत्म हो गया, एक भी दिन काम नहीं हो पाया, आप अच्छे से जानते हैं। अब इसका पूरा का पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है, राहुल गांधी पर फोड़ा जा रहा है। फिलहाल अमित शाह ने तो चैलेंज कर दिया है। इस चैलेंज पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर